अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस घर से विदाई हो गई। आखिर रूही नाम की बला इस घर से कमी। दादी 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 मुझे पिंच करिए, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। दादी दादी एक बार फिर से डांस। ये थैंक्स। चीयर्स। रूही को हमने यहाँ से भगा तो दिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोबारा लौट कर यहाँ आ ना सके। सोनी को यही लगना चाहिए कि रूही उसकी बातों का बुरा मानकर अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है। हाँ, और वहाँ रूही को ये लगना चाहिए कि सोनी आंटी अब तक उससे नफरत करती हैं, ताकि फिर वो कभी लौट कर वापस ना आए। क्या रूही मायके चले गई? हाँ, चली गई। ना कुछ पूछा, ना इजाजत ली, सीधा बैग उठाई आई और बोली घर की याद आ रही, और फिर चली गई। रतन जी रूही को दो बातें क्या बोलती, वो मुंह फुलाकर अपने मायके चली गई। कम से कम नाहर के आने तक तो रुक जाती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं ना नरेश जी से बात करता हूँ, हो सकता है कोई और ही बात हो। आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। रतन जी, मैंने रूही को ना जाने से रोका, ना आने से रोकूंगी। नाहर, हाँ नाहर बेटा। छोटी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। हाँ छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप रूही से नाराज हैं, उससे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं और मैंने उसे समझाया है और वो पूरी कोशिश करेगी अपनी गलतियों को सुधारने की। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी खुले मन से और खुले विचार से उसकी कोशिशों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। अरे नार बेटा, तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तो बस अपना काम ठीक से करना। पापा नमस्ते। रखता हूँ, ध्यान रखिए। देखा आपने, रूही ने नाहर को कुछ नहीं बताया है, और आपने भी मुझे नाहर को कुछ बताने से रोक दिया। ये सही नहीं है रतन जी। देखिए सोनी जी, कई बार फोन पर बातें करने से गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। जब रूही नाहर से मिलेगी तो खुद ब खुद उसे बता देगी। बस तब तक आप धैर्य रखिए। रूही, रूही, ये तो क्या कर रही है? मेरी गलती की सजा तुझे मिल रही है ना रूही, जानती हूँ, क्योंकि मैंने तेरी दादी को कहा था कि अगर मैं इस इंसान को सामने नहीं ला पाई जो गुरु माँ के साथ मिला हुआ है, तो वो जो कहेंगी मैं वही करूँगी। इसलिए मेरी गलती की भरपाई वो तुझसे करवा रही, यही बात है ना? नहीं रूही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रूही, तू मुझसे झूठ मत बोल, जानती हूँ। तू मेरे साथ चल, मैं तेरी दादी से बात कर लूंगी, उनसे माफी मांग लूंगी, पैर पड़ लूंगी, उनसे विनती कर लूंगी कि मेरी गलती की सजा मुझे दी जाए, लेकिन अपनी गलती की सजा तुझे नहीं भुगतने दूंगी रूही। चल। कैसी गलती बेटा? तूने रूही के ससुराल में जाकर के कोई गड़बड़ की?
जिसकी वजह से रूही को यहाँ आना पड़ा। अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रतीक के पापा? हमारी जूही कोई इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपनी बहन के ससुराल में जाकर कांड करे। बेकार का इल्जाम उस पर लगाना बंद कीजिए आप। हाँ, पूनम, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये जूही ने अभी अभी कहा कि उससे कोई गलती हो गई है, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ है? रूही, तुम बताओ बेटा, जूही किस गलती की माफी मांग रही थी तुमसे? दादू दादू, बताने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये जूही भी ना एक नंबर की छली है। आप तो जानते हैं ना, जूही और समर भैया में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है और इस बुद्धू को लग रहा है कि इसकी किसी गलती की वजह से मेरे परिवार वाले नाराज हैं, जबकि ऐसा कुछ तो है भी नहीं। जूही, तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई। दादू, क्या शादी के बाद लड़की अपने हक से अपने घर नहीं आ सकती? नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो आ सकती हो और जितने दिन चाहो रह सकती हो। बस तुम खुश रहो, इसी में हमारी खुशी। जूही ने कुछ तो गड़बड़ की है जिसकी वजह से रूही घर वापस आ गई है। खैर, इस रूही को तो मैं वापस भिजवा ही दूंगी, पर क्यों न तब तक इस मौके का फायदा उठाऊं और इसके हाथों से मलिष्का की पेंटिंग बनवा लूं। फिर पिंकू के नाम से मलिष्का को वो पेंटिंग दूंगी तो मलिष्का पिंकू से खुश हो जाएगी। हाँ जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब आप घर वापस लौटें तब सब सही हो चुका हो। मेरा और मम्मी जी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो चुका हो। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। आई विल मिस यू। रूही, मैं जानता हूँ तुम सबकी भलाई के बारे में ही सोचती हो, पर पता नहीं सब कैसे गड़बड़ हो जाता है। रूही, तुम मेरी जीवन साथी हो और मेरा परिवार मेरे जीवन का अहम हिस्सा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारा मेरा आगे का सफर एकदम सुहाना हो जाए। और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अपने सुंदर मन से ये जरूर कर लोगे। एक बार रूही को कॉल कर लेता हूँ। और ये रूही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? कोई नहीं, बाद में कर लूंगा। फोन तो ऑफ हो गया, थोड़ा चार्ज करके नाहा जी को कॉल कर लेती हूँ। नाहा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? रूही, ये लो, ये मलिष्का की फोटो है, इसकी एक अच्छी सी पेंटिंग बना दो। लो। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।